आध्यात्मिक आधुनिक है नहीं, वैज्ञानिक तो मैं दूंगा, वैज्ञानिक जैसे बर्फ में और गैस में तो अंतर है। बर्फ को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस को बर्फ में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए दोनों को कोई है नहीं। तात्विक दृष्टि से कोई नहीं, उसमें 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन, 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन मिलकर बर्फ बनती है। तो पानी में 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन से बनता है, और गैस में 2 भाग हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। विज्ञान तो इस मंत्र मानते हैं, विज्ञान सूक्ष्म रूप में इसको हम देखेंगे, सूक्ष्म और कुछ आकृति सामने दिखेगी, तो दोनों में भिन्नता होती है, दोनों में असमानता काफी ज्यादा है। अब इसमें सही स्थिति कैसे पता की जा सकती है कि वास्तविक स्थिति क्या है? और स्वप्न से संबंधित प्रश्न आकृति कहते हैं, उसको स्वप्न कहते हैं। चलिए ये जो द्वैत के चिंतन के गुरु और शिष्य का संबंध भी होता है। जैसे कि एक गुरु वाले और एक शिष्य द्वैत का चिंतन, तो द्वैत का चिंतन रख करके जो सेवा की जाए और एक अद्वैत का चिंतन, तो दोनों में उपयुक्त क्या है? जब तक हम गुरु को ध्येय पर ध्यान करने का विषय, सेवा करने का विषय मान करके सेवा नहीं करेंगे, तब तक सेवा संभव नहीं। सेवा में हमारा आदर्श हमारा एक प्रश्न भोजन से संबंधित था, भोजन से संबंधित प्रश्न सामान्य प्रश्न। तीसरा प्रश्न जो था वो प्रश्न और श्रीवास्तव का प्रश्न लगभग एक दूसरे से पूरे। प्रश्न ऐसा होना चाहिए जो सारगर्भित हो, बोधगम्य हो और बहुजन उपयोगी हो। प्रश्न है कि यदि शिष्य दोष करे, यदि शिष्य गलती करे, त्रुटि करे, या गुरु की आज्ञा का पूरी तरह से पालन नहीं हो, तो गुरु को क्या दोष होता है, शिष्य को क्या दोष लगता है और उसका परिमार्जन कैसे है? लगभग वैसा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है कि द्वैत और अद्वैत की स्थिति में कौन सी स्थिति ज्यादा श्रेष्ठ है और कैसे? ये द्वैत और अद्वैत की स्थिति वैदिक काल से है। वैदिक काल में भी एक मंत्र है यजुर्वेद का, द्वा सुपर्णा यजा पूर्वः वैशतां द्वा देरो सुतः। क्या हम जो कुछ देखते हैं वह बिल्कुल एक अलग है और जो कुछ हम हैं वह बिल्कुल अलग है? और अगर दोनों अलग अलग हैं तो ये अद्वैत है, द्वैत है। और यदि दोनों अलग अलग नहीं है तो ऐसा डिफरेंस महसूस होता है, ऐसा अलगाव, ऐसा अंतर महसूस होता है। और आगे के मीमांसाकारों ने, आगे के उपनिषदकारों ने इस प्रश्न को लेकर के बहुत जूझे और यह द्वैत और अद्वैत का विचार विनिमय, द्वैत और अद्वैत की लड़ाई वैदिक काल से लगा करके आज तक भी चलती आई। कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार में द्वैत है क्योंकि माया अलग चीज है, ब्रह्म अलग चीज है, तीसरी कोई चीज संसार में है ही नहीं। जो कुछ है वह पूरा संसार
और जिस संसार के हम भी एक प्राणी, एक सदस्य, एक पदार्थ है, हम अपने आप में कोई नवीन वस्तु नहीं है। जैसे पत्थर एक पदार्थ है, जैसे रुई एक पदार्थ है, जैसे हवा एक पदार्थ है, उसी प्रकार से हम भी एक पदार्थ है। और वैज्ञानिक भाषा में एक पदार्थ में भार होना चाहिए। पदार्थ उसको कहते हैं जो जगह घेरता हो, पदार्थ उसको कहते हैं जिसमें घनत्व होता हो। और मनुष्य में घनत्व भी है, मनुष्य जगह घेरता है और मनुष्य में भार है, इसलिए मनुष्य भी पदार्थ की श्रेणी में ही आता है। और दूसरी है माया। जब उपनिषदकार या वैदिक कार जब ये कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति, मैं ब्रह्म हूं, साथ साथ एक बात और कह रहा है, द्वितीयो नास्ति, दूसरी कोई चीज है ही नहीं। जब मैं ब्रह्म हूं तो फिर ये पत्नी क्या है, और मैं ब्रह्म हूं तो फिर ये पुत्र क्या है, और मैं ब्रह्म हूं तो फिर ये पंखा, ये लाइट, ये रोशनी, ये सुख, ये सामग्री की वस्तु, ये विलासिता, ये ऐश, आराम, भोग विलास, ये सब क्या है? क्योंकि शास्त्र तो झूठ है नहीं, और शास्त्र ने ये कहा है अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि संसार में केवल मैं हूं, अहम। और अहम शब्द बना है पूरे संस्कृत की वर्णमाला का सार गर्भित स्वरूप, क्योंकि वर्णमाला का प्रथम अक्षर अ से शुरू होता है, अंतिम अक्षर ह है, और आ ई से शुरू करते हैं, गड़ से दीजिए और हम अ से लगा करके ह तक जितने वर्ण हैं और उस बीच में जितने नाम आ जाते हैं, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, आदमी, वह सब कुछ मैं हूं। इसलिए उसने शास्त्र का अहम, उसने मनुष्य के लिए अहम नहीं कहा, यानी मैं सब कुछ मैं ही हूं। और श्री कृष्ण ने भी गीता में वही बात कही, जो अहम ब्रह्मास्मि में शब्द आया, उसी अहम की व्याख्या गीता में हुई। और गीता का अगर 10वें अध्याय में पढ़े, 10वें अध्याय में कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं वृक्षों में पीपल का पेड़ हूं, ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कृष्ण हूं, वो कह रहे हैं कि मैं नदियों में गंगा नदी हूं, मैं पहाड़ों में हिमालय हूं, मैं धातुओं में स्वर्ण हूं। इसका मतलब, उसका कहने का मतलब है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। और यह अगर तुम मुझे पत्ता समझ सकते हो, मुझे पेड़ समझ सकते हो, मुझे नदी समझ सकते हो, मुझे धातु समझ सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो, ये जो कुछ है वह मैं स्वयं हूं। यह तो उन लोगों की विचारधाराएं हैं जो अद्वैत मानते हैं। ये अद्वैत मानने वाले लोगों की चिंतन है, एक विचार है, एक धारणा है, और उस विचार को भी हम बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते अद्वैत, क्योंकि वह स्वयं कह रहे हैं कि मेरे अलावा संसार में जो कुछ है वो है ही नहीं। द्वैत को मानने वाले भी विचारक हैं, और वे कहते हैं कि अहम, मैं तो हूं, इसको हम मना नहीं कर रहे हैं, मगर मेरे अलावा भी दूसरी चीजें हैं जो मेरे ऊपर प्रभाव डालती हैं। जो मेरे ऊपर अगर प्रभाव डाल सकती है तो फिर दूसरी कोई चीज जरूर है। और ये नहीं दूसरी, तुम पीपल के पेड़ हो, इसमें हम भी मानते हैं, और तुम नदी हो, ये भी हम मान लेते हैं, और तुम हिमालय हो, ये भी हम मान लेते हैं, मगर तुम पर अगर दूसरी चीज का प्रभाव पड़ता है तो फिर वो दूसरी चीज कुछ जरूर है जो प्रभाव पड़ता है। और हम पर प्रभाव पड़ता है सर्दी का, गर्मी का, परिस्थितियों का, गाली का, प्रशंसा का, सम्मान का, असम्मान का, बीमारियों का, रोग का, सुख का और दुख का। इसका मतलब है कि ये चीजें कुछ और चीज है जो हम पे प्रभाव डालती है, और प्रभाव को दूसरी चीज डाल सकती है, क्योंकि अगर तुम खुद प्रभाव ही हो तो फिर ये कभी गर्मी कभी सर्दी क्यों होती, हमें ऐसा जाता क्यों? अगर दूसरी कोई चीज है ही नहीं, अगर प्रभाव व्याप्त करने में समर्थ नहीं है, तो कभी तुम रोते हो और कभी प्रसन्न होते हो, ऐसा क्यों होता है? इसलिए वो कह रहे हैं कि नहीं, एक ही चीज तक तो नहीं है, द्वैत है, दो चीजें अलग अलग है। एक चीज ब्रह्म है
और दूसरी वे सारी चीजें हैं जो उस ब्रह्म पे प्रभाव डालती हैं, जिनको माया कहा गया है। इसलिए इन दोनों की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से व्याख्या की है, और कोई भी शास्त्र, कोई भी चिंतन तभी आगे बढ़ता है जब कहीं विरोध होता है। अगर विरोध नहीं हो तो शास्त्र आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मैं एक ही लाइन की व्याख्या दूसरे ढंग से करूंगा, एक आगे दूसरे ढंग से करेगा। कानून, जो भारतीय कानून बनाए गए, उसकी एक पुस्तक प्रकाशित है, और दोनों वकील उस पुस्तक में एक लाइन के दो अलग अलग अर्थ निकालते हैं। वो कहते हैं नहीं, इस कानून का ये अर्थ है, दूसरा वकील कहता है नहीं, ये अर्थ है। लाइन एक ही लिखी हुई है, दोनों के लिए कानून की पुस्तकें अलग अलग नहीं है, दोनों ने उसकी अर्थ अलग अलग निकाले। ठीक उसी प्रकार से ये द्वैत और अद्वैत की मूल वस्तु स्थिति आत्म है, प्राण चेतना है, और इस प्राण चेतना के उन लोगों ने दो अर्थ निकाले हैं, जिसको ब्रह्म कहा गया है, जिसको माया कहा गया है। प्रश्न ही समाप्त नहीं होता। यहां पर मैंने तुम्हें यह समझाया कि द्वैत का अर्थ क्या है या अद्वैत का अर्थ क्या है, और विद्वानों ने द्वैत क्यों कहा, विद्वानों ने अद्वैत क्यों कहा, और प्रारंभ से लगा करके आज तक अद्वैत को मानने वाले भी सैकड़ों ऋषि, योगी, सन्यासी, विद्वान हुए, और द्वैत को मानने वाले भी सैकड़ों योगी, यति, सन्यासी, ऋषि हुए। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या गुरु और शिष्य अद्वैत है या द्वैत है? यह प्रश्न जरूरी है, और इसका उत्तर शंकराचार्य ने अत्यंत ही प्रामाणिक ढंग से दिया है। और मैं शंकर का या शंकराचार्य का उदाहरण इसलिए देता हूं कि वे साक्षात शिव के स्वरूपमय हैं, और शिव अपने आप में पूर्णतः देव है, जिनको कि देवता ही नहीं महादेव कहा गया है। और उन्होंने जो कुछ व्याख्याएं की, जो कुछ चिंतन किया, जो कुछ तर्क दिया, जो कुछ बात कही, वो अपने आप में अत्यंत सारगर्भित और महत्वपूर्ण है। और जहां गुरु और शिष्य का प्रसंग आया, वहां पर उन्होंने, शंकराचार्य ने स्पष्ट रूप से कहा, पूर्वम सतई पूर्णमदेव रूपम गुरुवै बताम पूर्णमदेव शिष्य। शिष्य गुरु से अलग है, शिष्य गुरु नहीं है और गुरु शिष्य नहीं है, वह दोनों एक अलग अलग है। इसलिए अलग अलग है कि जीवन में अद्वैत है ही नहीं। अद्वैत केवल अपने आप को छलावा देना है, और सही अर्थों में देखा जाए तो अद्वैत के मीमांसाकारों ने आखिर हार माननी स्वीकार की, और द्वैत के सिद्धांत को मानने वालों ने अपने सिद्धांत को ज्यादा ढंग से प्रतिपादित किया। यानी जिन्होंने यह कहा कि माया और ब्रह्म अलग अलग है, इस बात को अधिकतर विद्वानों ने स्वीकार किया, और परसेंटेज के हिसाब से कहें तो यह परसेंटेज 90% और 10% है। 10% का कि अलग अलग नहीं, और 90% शास्त्रकारों ने वेदों से लगाकर आज तक इस बात को कहा कि माया अलग है, ब्रह्म अलग है, और माया व्याप्त होती है ब्रह्म पर भी, क्योंकि ब्रह्म किसी शरीर में स्थित है, ब्रह्म अलग खड़ा नहीं हो सकता। वह ब्रह्म जब शरीर में स्थित है तो वह शरीर उस माया से व्याप्त होता है। जब मैं सुख अनुभव करता हूं तो ब्रह्म अनुभव नहीं कर रहा है, मैं अनुभव कर रहा हूं। मैं, जो कि मेरा शरीर है, मैं गर्मी महसूस कर रहा हूं, मैं सर्दी महसूस कर रहा हूं, मैं प्रसन्न हो रहा हूं, मैं उदास हो रहा हूं, क्योंकि ब्रह्म तो निर्विकार है, निर्लिप्त है, निर्विचार है, उसके ऊपर न किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है, वह एक अलग चीज है। इसलिए गुरु और शिष्य भी अपने आप में द्वैत है। शिष्य की एक मर्यादा है, गुरु की एक मर्यादा है। गुरु एक तत्वबोध है, शिष्य भी एक तत्वबोध है, या यूं कहा जाए कि गुरु का एक अंशीभूत स्वरूप है। जो गुरु अपने आप में पूर्ण है, उसका एक घटक, एक चिंतन, एक कण शिष्य है। मगर शिष्य अपनी क्रियाओं के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से गुरु की ओर बराबर बढ़ता हुआ उसमें पूर्णतः लीन हो सकता है, और लीन होकर के अद्वैत बन सकता है।
क्योंकि शिष्य